हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नरेशन में एक रिवीजन करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जिस तरह से आता है, दो लोगों के बीच एक कन्वर्सेशन हो रही है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। थोड़े से जो मैंने रूल्स बताए थे नरेशन के, जब हम कन्वर्सेशन टाइप, क्योंकि जब मैंने आपको नरेशन के रूल्स बताए तो उसमें जो मैंने एग्जांपल लिए वो अलग अलग सेंटेंसेस थे, वो एक कॉन्टिन्यूअस कन्वर्सेशन नहीं थी। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसमें कॉन्टिन्यूअस दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसको हमें पहले डायरेक्ट में बदलना फिर इनडायरेक्ट में बदलना, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये एग्ज़ाम से जुड़ी बात है। थोड़ा से स्लाइड चेंजेस हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, वो ध्यान से देखिए प्लीज़। रिवीजन, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद यू, रिवीजन। मान लो मैं दो लोगों को लेके चलता हूं, ए और बी में बात हो रही है। ए ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। बी ने कहा आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। फिर ए दोबारा पूछता है व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। बी कहता है आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं। नाउ ए अगेन पूछता है डू यू लाइक दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क। बी ने कहा यस आई लाइक टू बी इन IAF, मैं IAF इंडियन एयरफोर्स में होना चाहता हूं। आई लाइक टू बी इन। ए फिर पूछ रहा है डू यू स्टडी टिल लेट नाइट, क्या आप देर रात तक पढ़ते हैं। बी ने कहा नो आई स्टडी एट रेगुलर आवर्स, रेगुलर आवर्स, मैं रेगुलर आवर्स में पढ़ता हूं। अब ए ने पूछा when do you want to join IAF, तो बी ने रिप्लाई किया आई want to join Indian Air Force as soon as possible,
जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए, यथासंभव शीघ्र मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये मान लो ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको क्या करना है। मैं एक यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ, पार्टीशन कर रहा हूँ इसको। ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत है। आपको पहले इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, बट आई डोंट वांट कि आप इसको डायरेक्टली करें। नो डाउट टाइम आएगा आप इसको डायरेक्ट भी कर पाएंगे। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि इसको मैं जो चाहता हूँ, मैंने हमेशा स्टेप बाय स्टेप लोगों को चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, हिंदी को बेस लेके आगे बढ़ने की कोशिश की है और उनको समझाने की ये कोशिश की है कि अभी तक आप हिंदी जानते हैं जो आपकी लैंग्वेज है, और हर किसी की रीजनल अपनी लैंग्वेज है। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा से हमें ये लैंग्वेज सीखना है। तो आपको जोर ये देना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्या है हो रहा है कि बच्चे इस लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे। शायद कुछ डायरेक्शन उनको अच्छी नहीं मिल पाई। ये एक भाषा है, हमें अपनी बात दूसरों तक जो कन्वे करना है उसका एक माध्यम। और हम हिंदी में जो सोचते हैं, हिंदी में जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, वो बातें हमें दूसरों तक पहुंचानी है। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहना, यही हमें सीखना चाहिए इस लैंग्वेज में। अब चाहिए हम जो ग्रामर के टॉपिक सीख रहे हैं, पर्पस इसका जो रखोगे वो आपको रखना चाहिए कि ये लैंग्वेज मुझे आ जाए, बनाम कि ये एग्ज़ाम में कैसे करेंगे सर जी। तो फिर इसका पर्पस थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, पर्पस से हट जाते हैं। पर्पस है ये लैंग्वेज हमको सीखना। अगर आपको लैंग्वेज आ गई तो ये पेपर में आए, एग्जामिनेशन में आए, कंपटीशन में आए, डिबेट में आए, क्विज में आए, जहां पर भी आपको ये पूछा जाएगा आप जवाब दे देंगे। साइकिल चलाना सीखना है तो आपको साइकिल चलाना सीखना है, रोड पर आने वाली समस्याओं से आप जूझ लेंगे। मेरी बात समझ पाए हैं तो समझिएगा प्लीज़। बहुत गहरी बातें मैंने की हैं आपसे। ये लैंग्वेज है, भाषा सीखने पर जोर दोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। और एग्ज़ाम में कैसे आएगा, कैसे भरेंगे या कैसे खाली करेंगे, फॉरगेट अबाउट दैट। अब मैं इनमें कन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। फिर बी सेड टू ए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्लोज्ड। फिर ए सेड टू बी, फिर ए ने बी से कहा, ए सेड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान, आपका प्लान क्या है। बी सेड टू ए, बी ने ए से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, आई वांट टू ज्वाइन IAF। फिर ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक दिस जॉब, डू यू लाइक दिस जॉब, क्या आपको ये जॉब पसंद है। अब बी सेड टू ए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस आई लाइक टू बी इन IAF, मैं IAF में होना पसंद करता हूँ।
A said to B, comma inverted comma, do you study till late night? Do you study till late night? क्या आप देर रात तक पढ़ते हैं? B said to A, comma inverted comma, no, I study at regular hours. Regular hours, मैं रेगुलर आवर्स में पढ़ता हूँ. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड. A said to B, A said to B, A ने B से कहा, when do you want to join? When do you want to join IAF? आप IAF को कब ज्वाइन करना चाहते हैं? B said to A, B ने A से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I want to join IAF as soon as possible. So this is all about नाउ. मैं इसको अब रब कर रहा हूँ. आप समझ गए हैं कि ये इस कन्वर्सेशन को मैंने डायरेक्ट स्पीच में बदला है. अब मैं इसको इनडायरेक्ट में आपको समझाता हूँ कि इनडायरेक्ट कैसे करना है. कभी कभी इस वे में भी एग्जाम में आ जाता है. ए आस्क्ड, क्योंकि इसमें पूछ रहा है, ए आस्क्ड बी पहले वाले में. WH फैमिली में आपको मालूम है कनेक्टर नहीं लगता. वट, इसमें यू छोड़ दिया था लिखना, तो जो यू है वो बी से चेंज होगा. बी मान लीजिए एक बॉय है, तो वट, अब मैं यू को बी से चेंज करूंगा. अगर बी मान लो लड़का है तो आप ही लिख दीजिए आपके हिसाब से. अगर वो लड़की है, क्योंकि बात तो आप कर रहे हैं, तो अगर वो लड़की है तो शी कर देना. तो वट ही, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब को पीछे भी ले आएंगे. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है, यहाँ पर चेंज भी करना है और पीछे भी लाना है, जिससे कि इंटेरोगेशन खत्म हो जाए. ए आस्क्ड बी व्हाट ही वाज डूइंग दैट डे. टुडे का हो जाता है डेट डे. अब बी, क्योंकि इसमें एक पूछ रहा है दूसरा जवाब दे रहा है, तो टोल्ड की जगह हम रिप्लाइड वर्ड यूज करेंगे, दैट इज अप्रोप्रिएट वर्ड. आप अगर टोल्ड भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बी रिप्लाइड ए, बी ने ए को रिप्लाई किया दैट, इसमें कनेक्टर दैट आएगा. आई चेंज होगा बी से, वो भी मान लो बॉय है, दैट ही. अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वाज. इसमें हेल्पिंग, हाँ इसमें तो आंसर है ही वाज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट. वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. ठीक है. अब ए सेड टू बी व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान. तो अब मैं, क्योंकि ना देखिए जो पहले करवाए वो अलग अलग सेंटेंस थे, कॉन्टिन्यूटी में नहीं थे, कन्वर्सेशन में नहीं थे. यहाँ पर ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगी. यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं तो टोल्ड से बढ़िया होता है रिप्लाई किया हमने. अब ए दोबारा पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आ जाएगा, ए आस्क्ड फर्दर, ए आस्क्ड बी फर्दर. ए ने बी से दोबारा पूछा, कनेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि WH फैमिली है. वट, अब योर चेंज होगा बी से, बी को हमने ही माना है तो उसका पर्सन ही हो गया. तो जैसे यू का यूअर होता है, ही का हिज होता है, जो मैंने आपको वो स्टोन्स में बताया था. व्हाट हिज प्लान वॉज,
व्हाट इज प्लान वॉज, ये इज एम आर था तो वाज वर्ब में हो जाता है, उसका प्लान क्या था, तो अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। अब क्योंकि बी रिप्लाई कर रहा है तो बी रिप्लाइड अगेन, तो ये जो वर्ड फर्दर आया और अब रिप्लाइड अगेन, बी रिप्लाइड ए अगेन, बी ने ए को दोबारा से रिप्लाई किया, क्योंकि ये फर्दर अगेन वर्ड बार बार आने चाहिए, और आने का रीजन क्या है, क्योंकि दोबारा बात हुई है। बी रिप्लाइड ए अगेन दैट, अब आई चेंज हो जाएगा, दैट ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ही वांटेड टू ज्वाइन IAF। अब चलते हैं दोबारा आगे, ए सेड टू बी, फिर वही बात, ए आस्क्ड बी फर्दर, ए आस्क्ड बी फर्दर डू यू लाइक दिस जॉब, तो ये हो जाएगा यू चेंज होगा बी से, तो यहां पर फर्दर के बाद क्योंकि ये इंटेरोगेटिव हुआ हेल्पिंग वर्ब को आगे करके, तो ए आस्क्ड बी फर्दर, इफ आएगा इसमें कनेक्टर, इफ यू चेंज हो जाएगा बी से, इफ ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, इफ ही लाइक्ड दैट जॉब, क्या वो इस जॉब को पसंद करता था। नाउ अब बी रिप्लाई कर रहा है, तो यहां पर यस है, तो बी रिप्लाइड इफ, इसमें यस है ना, तो जब भी यस आ जाए तो बी रिप्लाइड ए पॉजिटिवली, जब यस आ जाए तो पॉजिटिवली वर्ड आप यूज करेंगे। ए रिप्लाइड बी पॉजिटिवली, बी रिप्लाइड ए पॉजिटिवली, क्योंकि इसमें यस था, दैट आई, जब भी यस वर्ड आ जाए तो आपको ये वर्ड डालना पॉजिटिवली कि उसने रिप्लाई किया है हाँ में, यानी कि पॉजिटिवली रिप्लाई किया है। बी रिप्लाइड ए पॉजिटिवली दैट, आई की जगह हो जाएगा ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, ही लाइक्ड टू बी इन इंडियन एयरफोर्स। अब ए फिर पूछ रहा है उससे, ए सेड टू बी, यानी कि ए आस्क्ड बी फर्दर, ए आस्क्ड बी फर्दर, इफ, क्योंकि डू आगे है, इफ यू चेंज हो जाएगा बी से, यानी कि इफ ही स्टडीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, इफ ही स्टडीड टिल लेट नाइट, तो बी इसमें आंसर दे रहा है नो, तो हम लिखेंगे बी रिप्लाइड अगेन, बी रिप्लाइड ए अगेन, ए लिख देना, ए अगेन नेगेटिवली, अब की बार मना कर रहा है वो, तो नेगेटिवली हो जाएगा, नेगेटिवली दैट, आई चेंज हो जाएगा बी से, दैट ही स्टडीड एट रेगुलर आवर्स। उसके बाद ए सेड टू बी व्हेन डू यू वांट टू ज्वाइन, तो फिर आ गया ए आस्क्ड बी फर्दर, ए आस्क्ड बी फर्दर, कोमा नहीं आएगा, ए आस्क्ड बी फर्दर, WH फैमिली है तो कोई कनेक्टर भी नहीं लगना, व्हेन यू चेंज हो जाएगा बी से, व्हेन ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, व्हेन ही वांटेड टू ज्वाइन
टू ज्वाइन IAF। अब लास्ट है, B said to A, I want to join IAF as soon as possible। तो यहाँ लिख देना B replied again, या आप replied finally आप लिख सकते हो A that, क्योंकि ये लास्ट खत्म हो रही है बातचीत, तो B replied finally A, या B replied A finally, ऐसे कर दीजिए, B replied A finally that he wanted to join IAF as soon as possible, as soon as possible। So this is the way we can first convert the conversation into direct speech and then from direct to indirect speech। तो यहाँ पे स्लाइड चेंजेस आपने देखे कि यहाँ पर रिप्लाइड क्योंकि एक बार किया, अगली बार करना पड़ा तो अगेन आ गया, वो आस्क में फर्दर ऐड हो रहा है, फर्दर माने और पूछा, बार बार फर्दर हम लगाएंगे, और जब एंड कर सकते हैं तो फाइनली लिख सकते हैं, ए बी रिप्लाइड ए फाइनली दैट ही वांटेड टू जॉइन IAF एज सुन एज पॉसिबल। तो ये स्लाइड चेंजेस हैं, ये कन्वर्सेशन में ही आएंगे। उससे पहले जो मैं करवा रहा था वो अलग अलग सेंटेंस थे, तो जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हो जाती हैं, छोटी क्लासेस में हो सकता है अलग अलग आ जाए, लेकिन जैसी क्लासेस बड़ी होने लगती हैं तो फिर ये कन्वर्सेशन वे में आता है। ठीक है, देयर इज़ वन मोर वे जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो वो इन नेक्स्ट माई वीडियो आई विल बी मेकिंग फॉर यू, और टिल देन एंजॉय लर्निंग और मेहनत कीजिए। ठीक है, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द एग्जामिनेशंस। आप मेहनत कीजिए। देखिए, एग्जामिनेशन एक वो मैदान है जहाँ पे आप पसीना बहा दोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुनहरी होगी, बहुत शानदार ज़िंदगी के मालिक आप होंगे। थैंक यू सो मच।